जय श्री राम प्रेमी भक्तों। श्वास और मन का संबंध समझो, जीवन जादू की तरह बदलेगा। भक्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर श्वास और मन का संबंध समझ लिया तो वास्तव में ही आपका जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। लेकिन समझना इतना आसान नहीं, और समझ लिया तो करना भी इससे ज़्यादा आसान नहीं। भक्तों, इतना सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में श्वास का ही महत्व है। अगर श्वास नहीं है तो जीवन भी नहीं है, और श्वास के साथ यह मन जुड़ा रहता है या मन के साथ श्वास जुड़ा रहता है। जैसे आप समझ लें, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर समझ लेंगे तो वास्तव में आपका जीवन जादू की तरह से बदलेगा, इसमें 1% भी संदेह नहीं। लेकिन हम इससे जल्दी से समझते ही नहीं, इस पर ध्यान देते ही नहीं, जबकि श्वास ही हमारा जीवन है। श्वास बंद हो गई तो मनुष्य से हम मुर्दा हो गए। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने समझा इसे, और समझ करके अपने जीवन में उतारा, और उन्होंने अपने हिसाब से अपना जीवन जिया। देखिए, ये तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते। जो कुत्ता होता है वह 1 मिनट के अंदर 27 या 28 सांस लेता है। इतनी ज़्यादा सांसें लेता है तो वह 10 से 12 साल जीवित रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। उसके बाद में आप ये समझें कि इंसान जो है, जो मनुष्य है, वह 1 मिनट के अंदर 14 या 15 श्वास लेता है, और वो 80 या 100 साल तक की उम्र जीता है, उसके बाद मर जाता है। लेकिन एक कछुआ होता है, वह केवल 1 मिनट के अंदर 5 या 6 श्वास लेता है कुल, और उसकी उम्र 500-600 साल के करीब बताई जाती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में श्वासों का क्या महत्व है, और इसको हमने किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह से रोकना चाहिए, और किस तरह से ये प्राकृतिक चलती रही हैं। यह हमारे खाने पीने पर भी निर्भर करता है, हमारे जो नियमित कार्य हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो भी कार्य हम इस शरीर से करते हैं उस समय भी हमारी श्वासों का बड़ा अद्भुत महत्व है, और मन के साथ तो इसका गहरा संबंध है। अगर हम तालमेल ठीक से बनाए रखें तो हमारे जीवन में बहुत सारी इस तरह की चमत्कारिक घटना होंगी कि जिनके बारे में हमें सोच भी नहीं सकते। केवल और से केवल श्वास और मन का अगर संबंध समझ लिया गया तो, क्योंकि मन श्वास के साथ चलता है। जिस तरह से श्वास चलती है उसके अकॉर्डिंग मन काम करता है, और जैसे मन काम करता है वैसे ही हमारी इंद्रियां, शरीर काम करता है। इसलिए श्वास को समझना बहुत ही अनिवार्य है। हमारे संतों ने जो 150, 200, 300 साल तक जिंदा रहते थे, आखिर क्यों रहते थे? वो अपनी श्वासों पर नियंत्रित करते थे, और उनको समझते थे किस तरह से श्वास लेनी है, किस तरह से श्वास छोड़नी है, किस तरह से हमारी श्वासें कम होंगी, ताकि हम अपने मर्जी से अपनी आयु को बढ़ा सकें। तो ऐसा बहुत सारा हमारे ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ध्यान नहीं देते। केवल पढ़ लिया, इधर से सुना, इधर से बस निकाल दिया। लेकिन जिन संतों ने, जिन साधकों ने
पढ़ कर के और अभ्यास किया, श्वासों को समझा, तो उनके जीवन में दुख भी कम आते हैं, कठिनाई भी कम आती हैं, उनकी जीवन शैली भी दुखी होंगे लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश रहते हैं, परेशानी आती है फिर भी खुश रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, परेशानी आ गई तो दुखी हैं और ज़रा सा कुछ माहौल अच्छा हो गया तो खुश हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, जो भक्त संत होते हैं, वह अपनी स्थिति के अनुसार अपनी श्वास के साथ संबंध जोड़ करके और अपने आप को जैसा चाहते हैं वैसा रखते हैं। तो इसलिए श्वासों का और मन का संबंध अगर जुड़ जाता है तो वास्तव में ही जीवन में चमत्कार घटनाएं होती हैं और जीवन आनंदमय होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो भी कुछ होता है ये हमारी श्वासों के द्वारा ही होता है। आप कभी अनुभव करके देखें, जब आपको क्रोध आता है तो आपकी श्वासों का क्या हाल होता है। ये तो लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है, लेकिन जिनको पता है, जो इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं, तो वो जितना उनका अभ्यास होता है उस अभ्यास के अकॉर्डिंग वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मोह हो या लोभ हो, चाहे अहंकार हो, जो भी स्थिति होती है वो जितना उन्होंने अभ्यास किया है उसके लेवल पे वो कंट्रोल कर लेते हैं और अभ्यास को बढ़ाते रहते हैं। तो अगर हम श्वासों पर पूरा नियंत्रण रखें तो मन हमारा अपने आप उसके अनुसार काम करने लग जाता है, मन के विचार बदलने लग जाते हैं, भावनाएं हमारी इस तरह की होने लग जाती हैं जैसी हम चाहते हैं। तो ये सब श्वासों के द्वारा होता है। इसलिए श्वासों के और मन के संबंध को समझें आप और अपने जीवन को पूरी तरह से सफल बनाएं और हर चीज़ में आप अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं। लेकिन यह धीरे धीरे समझना होगा, प्राणायाम के द्वारा समझना होगा। और आपने जितना भी इसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आप और सुने और पढ़ें। अगर आपको श्वासों के बारे में, मन के संबंध के बारे में अगर और कुछ पूछना है और कुछ जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करें, हम आगे भी उसका उत्तर देंगे और वीडियो भी बना सकते हैं। हम अब अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।